नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस एंड द टॉपिक इज एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो एजम्पशंस को शुरू करने से पहले हम लोग स्टेटमेंट में क्या बोला था एक बार वापस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase in his stock of a thing diminish with every increase in the stock that he already has। मीन्स अल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला था कि जिस तरीके से हमारे पास जितने भी कमोडिटी है वो एक के बाद एक कंज्यूम करने के बाद हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होता है, कम होते जाता है। ऐसे उन्होंने लॉ के स्टेटमेंट में बोला था। तो ये लॉ का जो शुरुआत था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, कुछ चीज़ों को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अगर ये लॉ को अप्लाई करना है, ये लॉ को अगर हमें ठीक तरीके से सीखना है तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस करना पड़ेगा। तो वो एजम्पशंस क्या है हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट एजम्पशंस, रैशनैलिटी। कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी अ रैशनल। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ एक वर्ड आया, उन्होंने बोला कि रैशनल कंज्यूमर कैसे होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो रैशनल का मतलब ऐसा कंज्यूमर जिसको खुद का सेटिस्फैक्शन लेवल मालूम है, ऐसे कस्टमर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कंज्यूमर को ही हम लोग एक रैशनल कंज्यूमर बोलेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल जी बोल रहे हैं कि अगर ये लॉ को आपको अप्लाई करना है तो आपका जो भी कंज्यूमर होगा वो रैशनल कंज्यूमर होगा, मतलब उसको खुद का सेटिस्फैक्शन लेवल मालूम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट। The law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. So यहाँ अल्फ्रेड मार्शल जी क्या एजम्पशन कर रहे हैं कि हमें यूटिलिटी नंबर न्यूमेरिकली मेजर करने आना चाहिए, तभी ये लॉ हम लोग सीख पाएंगे या इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिकल मेजरमेंट। न्यूमेरिकल मतलब जो भी यूटिलिटी है उसे हमें नंबर में गिनने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोको कोला पीते तो हम लोग देखिए नॉर्मल केस में कोको कोला पीने के बाद हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट यहाँ हमें अल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोल रहे हैं कि कोको कोला पीने के बाद हमें 20 यूटिलिटी मिला, 50 यूटिलिटी मिला, ऐसे मानना पड़ेगा, कार्डिनल मेजरमेंट को मानना पड़ेगा, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट है होमोजीनियटी। All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color and taste। अल्फ्रेड मार्शल जी बात कर रहे हैं कि जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे, होमोजीनियटी का मतलब वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर मतलब वो टेस्ट में, साइज में, शेप में, कलर में, सभी तरीके से सेम होना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट आइसक्रीम वैनिला का खा रहे हो तो वैनिला का जो आइसक्रीम खा रहे हो उसका साइज, टेस्ट, कलर सभी तरीके से वो सेम ही होना चाहिए। आपने पहला आइसक्रीम वैनिला का खाया फिर चॉकलेट आइसक्रीम खाया, ऐसा नहीं चलेगा। ये लॉ अप्लाई होना है तो आपको होमोजीनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। देन कंटिन्यूटी। ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन अ क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। सो देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन। मतलब अगर किसी यूनिट्स को आप कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम खा रहे हो तो एक आइसक्रीम मॉर्निंग को खाया, दूसरा आइसक्रीम आफ्टरनून को खाया, तीसरा आइसक्रीम इवनिंग को खाया, ऐसे नहीं चलेगा। सभी आइसक्रीम्स को आपको एक के बाद सक्सेसिवली क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, रीजनेबिलिटी। All units of a commodity consumed are of a reasonable size. They are neither too big nor too small. For example, देखो अल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोल रहे हैं कि जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी टू बिग, इट शुड नॉट बी टू स्मॉल। मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लेते हैं कि अगर हमें पानी पीना है तो नॉर्मल साइज़ के ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास से हम लोग पानी पीते हैं, ना कि चमचे से पानी पीते या ना कि हंडे से पानी पीते। सो नॉर्मल साइज़ क्या है, ग्लास ऑफ वाटर। सो जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे वो रीजनेबल साइज़ का होना चाहिए। 6 पॉइंट, कॉन्स्टेंसी। All the related factors like income, taste, habit, choices, likes, dislikes of a consumer should remain constant
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी इज ऑल्सो एज्यूम टू बी कांस्टेंट, मतलब ये सभी इनकम मनी इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। 10 divisibility, the law assumes that commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in a smaller quantity। सो अल्फ्रेड मार्शल जी बात करें कि ये कमोडिटी, जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे वो किस तरीके से होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ना कि ऐसा कमोडिटी जैसा कार है, फ्रिज है, तो ये कमोडिटी को हम लोग ये लॉ के लिए नहीं ले सकते, दैट इज डिविजिबिलिटी पॉइंट। द लॉ assumes that commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in a smaller quantity। 8 number point, single want, a given commodity can satisfy a single want of a person, मतलब जो भी कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कमोडिटी से एक ही वांट सेटिस्फाई होना चाहिए, एक वक्त में सिर्फ सिंगल वांट, ना कि मोर देन वन वांट सेटिस्फाई होना चाहिए। The law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time, मतलब एक वक्त में एक ही वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए, वही कमोडिटी होना चाहिए। एक वक्त में अगर एक से ज़्यादा वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो दीज आर ऑल द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।